औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हसीब और आज हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं फैसल शामी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी सहाफ़ती ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि आपका जो सहाफ़त का करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? सहाफ़त में आने का आपका अपना ज़हन था या आपको कोई लेके आया था? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आपकी बात के सहाफ़त सहाफ़त आपको पता है कि वालिद साहब मेरे जो हैं वो शुबह सहाफ़त से वाबस्ता हैं और उनका एक शुबह सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मुकाम है। तो मैं अपने वालिद साहब को देखते हुए मुझे बचपन से ही सहाफ़त का शौक़ था। तकरीबन जब 5वीं 6वीं क्लास में था तो कहानियाँ लिखता था बच्चों के लिए और मेरी पहली कहानी जो थी नवायुग में छपी थी, वो असदुल्लाह गालिब साहब एडिटर थे, बच्चों के सफ़े के इंचार्ज थे। तो उन्होंने मेरी कहानी पहली छापी नवायुग में, फिर मेरा हौसला बढ़ा, फिर मैं बच्चों के लिए वैसे ही लिखता था कहानियाँ घर पे मुख्तलिफ। फिर उसके बाद बाकायदा फिर वालिद साहब के साथ प्रेस पे जाता था। उस वक़्त हमारा ज़िंदगी निकलता था, अभी भी निकल रहा है, और कॉमी डाइस निकलता था, वो भी निकल रहा है मंथली। तो मैं जाता था उस वक़्त, और उस वक़्त जो सारा कुछ होता था वो हाथ से, ये जो भी कंप्यूटर है उस वक़्त हाथ से आप किताबत होती थी उस ज़माने में, और हम देखते थे कि दफ्तर में वो किताबत हो, हाफ़िज़ साहब होते थे, वो किताबत करते थे, लफ्ज़ लिखते थे हाथ से। फिर उसके बाद वो लफ्ज़ जो है वो फिर उनको एक कॉपी बनती थी, पेस्ट होते थे। उसके बाद फिर वो कैमरे में जाते थे। ये जो प्लेट लगती थी उसमें कैमरा होता था, कैमरे में बाकायदा फ़िल्म बनती थी। उसके बाद उसका प्रिंट निकलता था, प्रिंट निकल के फिर वो मशीन पे आती थी, फिर वो छपती थी। और आज के दौर में तो आपको पता स्कैनर आ गए, कंप्यूटर आ गए, उस पे आप रखें दस्ती, और वो सिर्फ प्रोसेस था। और किसी ज़माने में बड़े शामी साहब मुझे भी कहते थे कि वो सीखो काम, मैं 2-4 दफ़ा गया हूँ, 5-6 दफ़ा मैं थोड़ा बहुत सीखा, उसके बाद मैं भाग के आ गया हूँ। और फिर जो कंप्यूटर में दफ्तर भी सीखता था, बैठता था कि वो जाता था कंप्यूटर, और दफ्तर जाके मतलब फिरते रहते थे, मतलब वहीं जाके फिर पूरे मतलब दफ्तर में घूमता था। और फिर कंप्यूटर में दोस्त जो है शो करते थे ऑपरेटर वगैरह, वो फिर मुझे कंप्यूटर बिठाते थे, और मेरे डिज़ाइनिंग वगैरह मैं कंप्यूटर पे शुरू से ही सीखी। मतलब हाथ था, मुझे शौक था कि कुछ ना कुछ करता रहूँ। या तो मैं हर वक्त कॉपी पेन लेके लिखता रहता था, या फिर कंप्यूटर पे कोई ना कोई डिज़ाइनिंग, कुछ स्टिकर, कोई ईद कार्ड हो गया, कुछ किस्म की चीज़ें बनाता था। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे, कंप्यूटर होते थे। तो 12 उसके बाद फिर ऐसे सब बड़े हुए स्कूल जाते थे बच्चे, तो शौक जैसे वाल साहब को देखते थे कि जी जब वाल साहब कहीं जाते हैं तो बड़ा प्रोटोकॉल, बहुत मतलब लोग आगे पीछे। तो फिर सोचते थे कि साफत मेरा भी ज़हन में होता था वाल साहब को देख के जी साफ़ी बने। और फिर 19 तकरीबन 96 में रोज़नामा जंग ज्वाइन किया, और उसका सेल बड़ाई साहब और राना ताहिर साहब एडिटर थे लाहौर जंग के। सेल बड़ाई साहब जो थे वो पॉलिटिकल एडिशन उनका था, उसको इलेक्शन का ज़माना था जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट उन दिनों नई नई बननी थी। तो 3-4 महीने, 2-3 महीने मैंने रोज़नामा जंग में काम किया सेल बड़ाई साहब के साथ, राना ताहिर साहब के बाद, और उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर इस्लाम फिर एक वक़्त आया कि लाहौर को खैरबाद कह दिया, कश्तियाँ सारी लाहौर से जुदाई और इस्लामाबाद पहुँच गए, और इस्लामाबाद जाके सबसे पहले रोज़नामा खबरें में ज्वाइन किया। उस वक़्त जनाब खुशनूद अली खान साहब रोज़नामा खबरें में इस्लामाबाद में एडिटर थे, और मैं उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। और रियाज शाही साहब उस वक़्त लाहौर का इकट्ठे थे, लेकिन वो लाहौर की ज़िम्मेदारी रियाज शाही साहब मरहूम के पास थी। बहरहाल उनसे खान साहब से बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद रोज़नामा औसाफ शुरू हुआ, तो रोज़नामा औसाफ में मैं उस वक़्त हामिद मीर साहब एडिटर थे, फिर मैंने जितने थे हमारे खबरें के लड़के दूसरे थे बहुत से, वो भी रोज़नामा औसाफ में गए डेस्क पे, उसको मैं काम सीख रहा था, पा रहा था। तो मेरे दोस्तों वगैरह ने कहा जी आप बड़े शामी साहब को फ़ोन करें, उन्हें कहीं हामिद मीर साहब को आप कहें कि मैंने औसाफ में ज्वाइन करना है। तो फिर मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में अपने ताया जान के साथ रहता था, मरहूम ताया। तो उस वक़्त फिर शामी साहब जब इस्लामाबाद आए, तो मैं फिर उनसे मैंने शामी साहब को कहा जी कि मैंने रोज़नामा औसाफ नया शुरू हो रहा है, तो रोज़नामा औसाफ में मैंने ज्वाइन करना है। रज़ा रज़ा शामी साहब थे मेरे ताया मरहूम,
वो उस वक्त इस्लामाबाद में, बल्कि अभी भी मतलब महरूम है। उसको मैं उनके पास रहता था, मैं पूरे ख़ानदान का लाडला हूँ। तो बहरहाल शामी साहब आए इस्लामाबाद, तो मैंने वालिद साहब को कहा जी कि मैंने रोज़नामा औसाफ में ज्वाइन करना है। तो शामी साहब ने हामिद मीर साहब को फ़ोन किया कि जी मेरा बेटा है, इसने औसाफ में ज्वाइन करना है आपके पास। तो फिर मैं रोज़नामा औसाफ में काम किया डेस्क पे, फिर उनका पॉलिटिकल एडिशन का इंचार्ज भी रहा और रिपोर्टिंग भी की, सिटी रिपोर्टर भी रहा। और उसके बाद फिर जब औसाफ मैंने तकरीबन को 3-4 महीने काम सीखा, छोड़ा, तो फिर मैं उसमें आ गया, रोज़नामा साथ शुरू हुआ। तो रोज़नामा साथ में उस वक्त ये खुशी नदीम साहब लेके गए थे और इफ्तिखार आदिल साहब एडिटर थे। और बीच में एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं जब उस वक्त रोज़नामा साहब में था, तो ताया जान मतलब उस वक्त फिर मैंने छोड़ा था, फिर मैं बाद क्योंकि घर में एक था, फिर मैं एक हुआ जब मैं साहब में था, मैं दिन में रिपोर्टिंग करता था और रात को साहब में ही डेस्क के नीचे ही मतलब मैं सो जाता था, क्योंकि पता जब रिपोर्टर आपने बनना है या काम करना है, फिर आपको टाइम की पाबंदी नहीं होती। और मैं ये था जी मैं किसी घर मतलब अपना ही घर था, लेकिन ये था कि मैं आना जाना डिस्टर्बेंस होती है, अगले ये 100 मसले मसाइल परेशान होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं ने फैसला किया कि दिन में काम करूँ, वहीं पे रात को। तो उसको बताया कि किसी को पता नहीं था मैं कौन हूँ, तो इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। तो फिर साथ में एक टाइम पे रहा, फिर जब दूसरा दोबारा रोल नंबर जिना आया, खुशनूद खान साहब ने संभाला, तो फिर मुझे उन्होंने शामी साहब ने कहा जी आप जाएं जिना में जाके ज्वाइन करें खुशनूद खान साहब को। तो उस वक्त मैंने 2-3-4 महीने काम किया और माशाल्लाह उस वक्त भी वही काम वो मतलब किया जो सीखा हुआ सारा काम है उनसे सीखा था। और उस वक्त भी मैं दिन में काम करता था और रात में उनके रिपोर्टिंग रूम में ही मैंने हमारे कासिम नवाज साहब थे, चीफ रिपोर्टर जो थे, उन्होंने इजाज़त दी हुई थी कि आप रात को उधर ही सो जाएगा रिपोर्टिंग रूम में। तो रात को ये होता था नाइट ड्यूटी भी साथ में कर लेता था कि मतलब खुदा न खासा कोई मसला होता है, कोई इमरजेंसी रहती है, तो एक 24 घंटे मतलब रात को एक लड़का ऑन द स्पॉट मौजूद होता है हर अखबार के दफ्तर में, जिनको हम कहते हैं कि नाइट ड्यूटी है मतलब। और वो हर रिपोर्टर्स की बारी बारी लगती। लेकिन मैं क्योंकि मैंने जाहिर नहीं जब था, तो मैं उनको कासिम साहब को कहा, मैं जी मेरी ड्यूटी पक्की कर दें रात की, ताकि कोई मसला हो भी जाए तो चलो मैं हूँ, लेकिन ये है कि फिर मैं दिन में काम करता था और रात में उधर ही सोता था। तो उसके बाद जब आगे लाहौर आ गए, लाहौर आके फिर उन्होंने यलगार संभाल लिया और बीच में बहुत कुछ सीखा, बहुत से मसले मसाइल भी रहे, परेशानियां भी आई, बहुत सी धमकियां भी मिली, बहुत दफ़ा हमारे में गोली भी चल गई, तकलीफें भी हुई, और कभी तो खबरें लगती थी तो मुझे अगर अप्रोच नहीं होता, मैंने कभी सुनी नहीं, मैंने तो हमेशा मेरिट पे काम किया। और अगर मुझे अप्रोच नहीं होता था तो फिर मेरे वालिद साहब को चले जाते थे, और मैं वालिद साहब जो मेरे, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि आज तक उन्होंने मुझे नहीं कहा कि पुत्र ये खबर लगी या क्यों लगी, कैसे लगी। वो कहते हैं सबूत, सबूत के बगैर मैं काम करता नहीं। और ना मैं अपने लड़कों को रिपोर्ट्स को कहता हूँ कि सबूत के बगैर किसके खिलाफ आप कोई खबर लगाएं। तो इसलिए होता है कि अल्लाह पाक ने नजर दी, यलगार संभाला। अब माशाल्लाह यलगार तो आपको पता है 32 साल हो गए रोजाना यलगार को चलते हुए। लेकिन मैंने तकरीबन संभाला, जब मैंने संभाला तो मेरा ख्याल है कोई 15 साल हो गए, 15, 16, 17 साल मुझे हो गए कि मैं चला रहा हूँ अकेला। क्योंकि पहले चल रहा था लेकिन तवज्जो नहीं थी, और मैं उन दिनों इस्लामाबाद था तो काम सीख रहा था, मुख्तलिफ अखबारात में काम किया, दिन रात एक किया करके सीखा, पैदल पैदल चले, धक्के खाए, वैगनों में सफ़र किया, टैक्सियों में सफ़र किया। तो कहते हैं ना खबर की तलाश में खबर, पता लगे तो कहीं से कहीं बंदा पहुंच जाए। और हमारे थे मुस्तंसर साहब, एक एडिटर थे रोना मसास में, वो कहते थे आप सो रहे हो, आपको सोए सो की खबर मिल जाए ना, कोई साहब आ जाए तो वो भी आकर रिपोर्ट करो, ये भी खबर है। तो मतलब इतना हमने शौक था, खुद सीखा, कोई नहीं सिखाता। मतलब आप एक उंगली पकड़ के आपको रास्ता जरूर बताते हैं, आपने रास्ते पे चलना है, लेकिन आपने किसी ने आपको उंगली पकड़ के मंजिल तक नहीं पहुंचाना। हमने जो सीखा खुद ही सीखा है, शौक था, सीख गए। और जो सीखा है वही आज रोजमर्रा यलगार में काम आ रहा है,
क्योंकि 17 साल से मैं कर रहा हूँ। जब मैंने यलगार, अब मैंने बताया कि शुरू किया, तो मैं जीरो पे था, ना कोई मेरे साथ टीम थी, ना कोई बंदे थे। लेकिन जब बैठा, वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला जानवी मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आज माशाल्लाह देखें कि आज हमारा रोजमर्रा यलगार ऑन द लाइन, मतलब ऑनलाइन भी पूरी दुनिया में जा रहा है, बहुत से ममालिक में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, टर्की में, सऊदी अरब में, यूएई में, स्वीडन में, यूके में, उसके अलावा पाकिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में जा रहा है, कोयटा में जा रहा है, बलूचिस्तान में, फिर सिंध, कराची, सखर, टंडो आदम वगैरह छोटे छोटे शहर हैं, फिर पूरा पंजाब हमने कवर किया हुआ है, फिर जनूबी पंजाब भी उधर भी जा रहा है। तो माशाल्लाह ये कि हमारा यलगार जो मेरी मेहनत है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे, अगर गिनना शुरू करो नुमाइंदे इस वक्त रोजाना यलगार के, माशाल्लाह में है कुछ 200-250 के करीब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान से बाहर। लेकिन काम जो है वो तकरीबन को 25 से 30 बंदे करते हैं जो रेगुलर करते हैं। लेकिन बाकी जो है वो उनको साइड में रखा हुआ कि तो कभी कभी काम आता है, वो कभी इन्होंने खबर भेज दी, कभी ना भेजी। लेकिन ये एक टीम है, एक हिस्सा है। और बाकायदा जो हमारी टीम, जो हम जो काम कर रहे हैं, वो तकरीबन को 25 से 30 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन टीम वर्क है, सबका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा है। और हमारे बहुत से दोस्त हैं, सियालकोट से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, साहिवाल से, शेखुपुरा से, और बहुत से इलाकों से जो मेरे साथ 15-17 साल से चल रहे हैं, कि जब से यलगार शुरू हुआ तब से मेरे साथ है। और वो मेरे कीमती असासा हैं कि आज भी मैं, मतलब वो कहते हैं ना, 1 और 1 11। और हजरत अली का कौल है कि जिसको वो अच्छा दोस्त मिल जाए, समझ लें उसको दौलत मिलेगी दुनिया जहान की। तो मेरे लिए ये मेरी दौलत है, और अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, अपने वालिदैन का, अपने जो टीचर हैं उनका, जिनसे हमने सीखा, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का। मत तो मैं सब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ, कि अल्लाह पाक ने इज्जत दी, सरफरोश किया। और अच्छा सर, हमें बताइएगा कि आजकल आप सोशल मीडिया देख लें, हर वो इंसान जो अखबार पढ़ता है या जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो सहाफत की तरफ आ रहा है। तो सहाफत की तरफ आने के लिए आपको, अच्छा सर, हमें बताइएगा कि आजकल आप सोशल मीडिया देखते हैं, तो हर वो इंसान सहाफत की तरफ आ रहा है जो अखबार पढ़ता है, या वो कोई न्यूज़ चैनल देख के थोड़ी सी भी उसको नॉलेज आ जाती है तो वो सहाफत की तरफ आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सहाफत की तरफ आने के लिए आपको प्रॉपर एक पढ़ना पड़ता है, या सहाफत में आने के लिए ये चीज़ें ठीक हैं? देखें, सहाफत सहाफत के लिए एक मुकद्दस पेशा है। और आज के दौर में जो सहाफत समझने के तबाही के धाने पे है, तबाह हो चुकी है। और इसमें सारा कसूर जो है वो सोशल मीडिया का है। साफी बनना, मतलब आज की, जैसे आपने बात की कि आज तो समझ लें कि बच्चा बच्चा साफी बना। लेकिन अब मैंने बताया कि समझ लें कि मुझे सहाफत में 35 से 40 साल हो गए हैं इस फील्ड में। प्रैक्टिकल भी किया, तजर्बे भी लिए, बहुत से मसाइल भी रहे, मुश्किलात भी रही। तो साफी बनना आसान नहीं है, क्योंकि मैं एडिटर हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कार्ड बनवाने के लिए, आप प्रेस कार्ड बनवा लें। तो आप क्या मतलब कि साफी, अगर प्रेस कार्ड मिल जाएगा तो साफी बन जाएंगे। साफी का मतलब ये नहीं कि, अब बहुत से लोग दोस्त आते हैं, कहते हैं प्रेस कार्ड बना दी, पुलिस वाले जी टैका पड़ गया दूसरों को, दोस्तों यारों मतलब जी हम प्रेस में काम करते हैं। प्रेस का एक तकाजे हैं, उसका अपना एक है। मतलब देखे ना कि एक वाकया, कुत्ते ने इंसान को काटा, ठीक है, ये खबर नहीं है। खबर ये है कि इंसान ने कुत्ते को काटा, इसमें खबरियत है, क्योंकि कुत्ता तो रोज ही काटता है। खबरियत ये है कि कुत्ता इंसान इंसान ने कुत्ते को काट दिया, ये खबरियत। अब खबर की, आप जो हमारे नए बच्चे हैं उनको खबर का पता ही नहीं। अब यहाँ पे इंट्रो बनाना नहीं आता किसी को, खबर का नहीं पता, कॉलम मजमून नहीं लिखना आता। सिर्फ यही होता है जी, अब सोशल मीडिया भी राह चलती है, आपने मोबाइल लिया जी, वो कोई मसला हो रहा है, कोई वाक़या हो रहा है, ठक ठाक है जी, वो स्टेटस अपलोड कर दिया जी, रिपोर्टर बन गए। तो बहरहाल ये अब हमारा एक सिस्टम था। अब लास्ट टाइम ये, अगर हुकूमत का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, अब सोशल मीडिया पर पाबंदियां भी लग रही हैं, बाकायदा एक साइबर क्राइम एक इदारा भी है, एक उनके ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर पाबंदियां लगा भी रहे हैं, और बहुत दफ़ा सख्ती भी हुई है कि, और कि सोशल मीडिया को बंद किया जाए, तो पाबंदियां लगाई जाए। तो बहरहाल सोशल मीडिया अगर आप देखें कि आप बंद कर दें तो आपका सारा मसला ठीक हो जाए, आपको साफ़ी पता लग जाएगा कौन साफ़ी है कौन नहीं।
अच्छा सर, हमें बताएं जो एक तो आप सहाफ़ी हैं और दूसरा आपने जैसे बताया कि आप एक प्रेस लेके जा रहे हैं डेली यलगार के नाम से। तो आप हमें ये बताएं कि इसमें आप किस तरह मैनेज करते हैं? आपने अपने प्रेस क्लब को भी मैनेज करना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, फिर आपने अपने दफ्तर को भी देखना है और भी आपके ज़िंदगी के काफ़ी मामलात होंगे। हमें इस बारे में भी बताइए सर। ये देखिए, मैंने कहा कि मुझे शुबह सहाफत में 35 साल हो गए। एक टाइम था कि ना मेरी कोई फैमिली थी, ना मेरा कोई घर था, ना कोई मेरा बार था। लेकिन आज वो टाइम है कि मेरा काम भी चल रहा, फैमिली मेरे साथ है, 24 घंटे में बच्चों के साथ ही होता हूँ, घर से मैं बाहर भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मतलब आना जाना, स्कूल से रहना करना। एक तो माशाल्लाह मेरा एक बेटा जो है, जो दरमियान वाला असद, वो माशाल्लाह हिस्ट्री का रहा है। तो मेरा मैनेज करना टाइम ये इस तरह है, क्योंकि मेरा सारा आज का जो सारा दौर सोशल मीडिया का दौर है। तो मेरा जो सारा काम है, समझ लें कि मेरा ये मोबाइल है, ये मेरा दफ्तर है। मैं पहले होता था, ये सोचते थे घर से उठना है, तैयार होना है, जाना है, दफ्तर जाएंगे, दफ्तर जाके मतलब मिलना करना कराना, 100 मसाइल होते हैं कि पता चला गया नहीं गया। फिर हमारी एक सोच होती थी एक जमाने में कि जी कि ऐसा कोई काम हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए, कोई ऐसा मोबाइल आ जाए, कोई ऐसा कंप्यूटर आ जाए कि हम घर बैठ के काम करते रहें, हमारा काम भी हो जाए और हमें दफ्तर भी ना जाना पड़े। अच्छा और सर, हमें बताइएगा कि जो आपका प्रेस क्लब है, उसको हुकूमत कोई फायदा दे रही है या उसको आप अपनी इनकम से जनरेट कर रहे हैं? ये देखें, जहाँ हमारा यलगार प्रेस क्लब का ताल्लुक है, प्रेस क्लब की बात है, यलगार प्रेस क्लब एक हमने एक इदारा बनाया था, एक क्लब बनाया था लाहौर के दोस्तों के लिए, बैठने की जगह बनाई थी। और उसका हमारा मकसद ये था कि हम सब इकट्ठे हों, आपस में मुतहद हों, जो हमारे आपस के मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उनको हम मिल के हल कर सकें। और उसको जब हमने शुरू किया था, तो रमजान जाट साहब थे, राना सईद साहब थे, वो इस वक्त यूके में हैं, वो हमारे मरकजी सदर हैं। फिर इशफाक साहब थे, वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे हमारे। मैं चेयरमैन था। और फिर रमजान जाट साहब जो थे, वो जो है, रमजान जाट साहब के साथ हमने शुरू किया, चलाया। तो तकरीबन उसको 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल तकरीबन उसको यलगार प्रेस क्लब हो गए हमें। तो हमारे जो थे, ये हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। इसमें ना कभी हमने हुकूमत को कहा है कि हमें फंड दें, या ना हमने कभी किसी से फंड। और देखिए, हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हमने को हुकूमत से कभी कहा ही नहीं, ना हमने कुछ, क्योंकि हमारा यही था, मेरा शौक था कि बहुत से लोगों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने साथी भाइयों के, साथी बिरादरी के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि साथी भाई जो है, हमारी साथी बिरादरी ऐसी है जिनको भी घर के मसले मसाइल वही मसले मसाइल हैं जो आम शहरी के मसले हैं। तो इसलिए हमारा ये था कि हम अपनी मदद के तहत, आपके तहत कुछ बेहतर करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोग अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हमें, और हमारी यलगार प्रेस क्लब की टीम भी बहुत अच्छी बन गई है। तो इंशाल्लाह बहुत से काम हमने किए हैं, हमारे रमजान जाट साहब ने और दोस्तों ने। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम अपना ये खिदमत जो एक अवामी खिदमत जो हमारी चल रही है, साफी बरादरी की खिदमत है, हम उसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ आज के हम अपने शो का आगे भी और इसमें भी आगे हैंडी वैंडी भी करना बंद कर दें। जी नाजरीन, इसी के साथ आज के हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। हमारे साथ फैसल शामी साहब मौजूद थे, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।